नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान एक शांत प्रदेश के रूप में जाना जाता था। राजस्थान की पहचान यहाँ के किलों और महलों से होती थी, राजे रजवाड़ों से होती थी। लेकिन राजस्थान इन दिनों अपराध का गढ़ बना हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पिछले लंबे समय से राजस्थान में एक चिंता का और चुनौती का सबब बनी हुई है। इसीलिए कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार को बीजेपी ने जबरदस्त ढंग से महिलाओं के प्रति और राजस्थान में बढ़ रहे अपराधों के प्रति सजग करने की कोशिश की, बड़े बड़े आंदोलन भी किए। लेकिन अब कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर चुकी है राजस्थान की जनता। राजस्थान में अब नई सरकार अपना काम भी शुरू कर चुकी है। एक के बाद एक बड़े फैसले भी हो रहे हैं। लेकिन राजस्थान में अपराधों पर लगाम अभी तक नहीं लग पाई है। राजस्थान में बढ़ते अपराधों को लेकर जो स्थिति है, जो चिंता का विषय है, जिस तरह से सड़क पर खुलेआम लोगों की हत्या की जा रही है, वो वाकई में सोचने समझने का विषय है, चिंतन का विषय है, राजस्थान पुलिस के लिए, राजस्थान सरकार के लिए और हमारे समाज के लिए भी। आज अगले 1 घंटे में हम कोशिश करेंगे हमारे विशेष मेहमानों के साथ समझने की इस बात को कि नई सरकार आने के बाद भी नया इकबाल, नया संदेश, अपराधियों में डर क्यों नहीं बना पाई भजन लाल शर्मा की सरकार। हमारे साथ मुराद अली प्रवक्ता बीजेपी के, राजेश कटारा कांग्रेस से, कपिल राजगुरु आम आदमी पार्टी से, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार और गुलाब बत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मुराद अली जी आपसे ही करना चाहेंगे। निश्चित रूप से आपको भी जानकारी है, इस वीडियो की चर्चा पूरे प्रदेश में और देश में हो रही है। सड़क पर जिस कदर बेरहमी से कुचला गया गाड़ी से, ऐसी ये एक खबर है जिसका वीडियो सामने आया है। लेकिन अपराध की घटनाओं पर लगाम नहीं लगा पाई है नई सरकार आने के बाद भी। मुराद अली जी। मुराद अली जी हमारे साथ जुड़े। राजेश कटारा जी, क्या वजह मानते हैं आपकी जो हालात, जिनकी आलोचना आपकी सरकार को घेरनी पड़ी, आप वैसे ही हालात इस वक्त प्रदेश में देख पा रहे हैं? बहुत कुछ बदला नहीं है, सत्ता बदली है, लेकिन समाज का आचरण नहीं बदल पाया है। मीना शर्मा जी नमस्कार। सभी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं मैं। जिस तरीके से आज हालात हैं पूरे राजस्थान में, कुछ नहीं बदला। रोज इस तरह की हत्या, बलात्कार, सरेआम लोगों को मारा जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। सुबह भी कोई जो बंदा पेपर पढ़ता है, कोई आदमी देखता है राजस्थान की जनता पेपर को, तो उससे भी ज्यादा भयानक हादसे हो रहे हैं जो कांग्रेस की सरकार में थे। सब लोग फिर ये देखते हैं कि वो जादू की छुरी कहाँ है जिसको घुमा के देखा जाए। जो बीजेपी सरकार घुमाना चाहती थी कि पहले दिन से ही हम सारा सब कुछ बंद हो जाएगा, राम राज आ जाएगा। अब वो राम राज कहीं दिख नहीं रहा, ना आपको दिख रहा ना हमें दिख रहा। इसका जवाब तो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई यही दे सकते हैं, मुराद अली साहब, कि क्या राम राज कब आने वाला है, कब ऐसी स्थिति पैदा होने वाली है कि जिस दिन ये कहते थे कि कांग्रेस की सरकार को एक दिन भी रहने का हक नहीं है, अब इनके 1 महीने तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा। राजस्थान किसके हवाले है? कौन गृह मंत्री है राजस्थान का जो व्यवस्थाएं संभाले? आज राजस्थान की जनता नफा और नुकसान के बीच फंस चुकी है। बीजेपी सरकार नफा नुकसान देख रही है तो किसको मंत्री बनाएं, किससे हमें लोकसभा में ज्यादा वोट मिल सके और हमें जीत दिला सकें। इनको राजस्थान की जनता की कोई परवाह नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की परवाह नहीं है। इसलिए ये अपना नफा नुकसान देख रही है और नफा नुकसान के बीच में राजस्थान की जनता पिस रही है। मीना शर्मा जी, राजस्थान की जनता पहले भी पिस रही थी, राजस्थान की जनता अब भी पिस रही है। कपिल राजगुरु जी, बदल गई, कुर्सी में बैठने वाले शख्स बदल गए, व्यक्ति बदल गए, नाम बदल गए, लेकिन राजस्थान के समाज में ऐसा लगता है, वैसे तो बहुत कम समय है, इतनी जल्दी बदलाव की अपेक्षा करना कितना सही है कपिल जी? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मैडम, जहां तक बात नफा नुकसान की बात है वो अलग हो जाती है, जल्दी और लेट वो चीजें भी अलग हो जाती है। इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी तरफ एफर्ट्स क्या किए गए हैं, है ना। मतलब आउटपुट तो तब आएगा जब कुछ एफर्ट्स दिखेंगे। अभी तक तो एफर्ट्स ये किया जा रहा है कि वसुंधरा जी को कैसे मनाया जाए, किरोड़ी लाल जी को कैसे मनाया जाए, इनके सीनियर दूसरे लीडर्स को कैसे मनाया जाए। अभी तक ये
अपना नफा नुकसान भी नहीं देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो पपेट इन्होंने इस समय लगाया हुआ है राजस्थान पे, उस पपेट को कैसे चलाया जाए। क्योंकि मेरे को जब भजनलाल जी का नाम आया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैं बोला चलो कुछ नया है, कुछ क्योंकि नया व्यक्ति काम करेगा तो बहुत अच्छा करेगा, लेकिन वो सिर्फ एक मतलब बीच के एजेंसी बन के रह गए हैं राजस्थान और सेंटर की, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो पहले बहुत खराब था, अब उससे भी ज्यादा बदतर होता जा रहा है। जैसा कि अभी मेरे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि गृह मंत्री कौन है, किससे सवाल करें, बिल्कुल सही बात है। आज जो घटना हुई है, उस घटना का सवाल किससे पूछा जाए? भजनलाल जी से पूछा जाए, क्योंकि ये लोग भाजपा वाले खुद चीख चीख के बोलते थे कि जो लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान का बर्बाद हो गया, राजस्थान में रहने लायक स्टेट नहीं रहा, राजस्थान में बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं। अभी 15-20 दिन पहले, 10 दिन पहले ही, मुश्किल से 15-20 दिन भी कहां हुए, तो 21 तारीख को 7 दिन ही हुए हैं ना। तो आप देखिए 21 तारीख को भी एक बच्ची के साथ किडनैप करके बलात्कार हो जाता है, अभी ये हो जाता है। मैं मानता हूं हर जगह पे एक व्यक्ति नहीं रह सकता, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का डर तो होना चाहिए गुंडों, मवालियों में, बलात्कारियों में, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। रहता, वो तो व्यवस्था रहती है। व्यवस्था कितनी तंदुरुस्त है ये सवाल है। व्यवस्था पिछले लंबे समय से बदहाल है, ये आरोप था बीजेपी का, और जनता ने उनको समर्थन भी दिया, वोट भी दिया, सत्ता भी बनाई, सरकार भी बनाई। लोकसभा की तैयारी में लग गई है बीजेपी बनस्पत के। यहाँ पर सरकार समाज को, राजस्थान को क्या दे, राजस्थान को कैसे राहत दे, इस पर काम हो। जगदीश शर्मा जी, क्या आप भी मानते हैं कि ये समय जो है ये थोड़ा कम है, थोड़ी और विंडो देनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो अब इस बात कहीं ना कहीं एक वो देती नहीं है अब समय और ज्यादा देने का सरकार को, कि इस तरह घटनाएं बीच सड़क पर, पब्लिक के बीच में लोग वीडियो बना रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग वहां पर नजर भी आ रहे हैं, और वहां सड़क पर आपने कुचल दिया किसी को। देखिए मीना जी, एक तो मतलब हमारे संस्कार क्या हैं, हमारी आदतें क्या पड़ी हुई हैं, और हम किस तरीके से बिहेव करते हैं। ह्यूमन क्राइम जब होता है तो किस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है। हम मतलब जो आप ही बता रही हैं कि भाई लोग वीडियो बना रहे हैं, तो ये तो बहुत दर्जे की मतलब गैर जिम्मेदाराना हरकत है। राजस्थान में क्राइम नहीं चेंज हुआ, क्राइम सीन ये बिल्कुल साफ दिखता है, जो पहले के ज़माने में था और जो आज है। तो अभी मैं मानता हूँ कि ये अभी बदलेगा भी नहीं। अभी थोड़े दिन तक इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। इम्पैक्ट पड़ने के लिए इनको ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी पूरी मशीनरी की। पूरी मशीनरी को खंगालना पड़ेगा कि भाई ये थानेदार जी जो हैं कई साल हो गए इनको यहाँ बैठे-बैठे, और ये केवल उगाई के लिए बाज़ार में निकलते हैं, किसी सिक्योरिटी के मिशन पर नहीं। तो ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी, और फिर ऐसे जिम्मेदार ऑफिसर्स को, टीम को कमान देनी पड़ेगी, जो कि स्ट्रॉन्ग हैंड तरीके से उनसे पेश आए अपराधियों से, और उनको सख्ती से रोक सके। अब जहाँ तक इंडिविजुअल क्राइम का सवाल है, होटल में 2 लोग झगड़ा कर बैठे और वो हो गया, या किसी ने गाड़ी की टक्कर मार के होटल के बाहर किसी को मार दिया, ये इंडिविजुअल किस्म के क्राइम है। इस क्राइम का जो है वैसे रोकना बड़ा मुश्किल है। 2 आदमी अलग से झगड़ रहे हैं, किसी मार्केट में झगड़ रहे हैं, किसी बाजार में, किसी थिएटर में, कहीं किसी दुकान पर, वो अलग किस्म का क्राइम हो गया। लेकिन एक पुलिस का जो है बाल काम करता है। उस इलाके की पुलिस जिस इलाके में घटनाएं हो रही हैं, उस इलाके की पुलिस कैसी है, कितनी स्ट्रांग है, कितनी तत्परता से कार्रवाई करती है, ये जो है काम करेगा। और अगर हमने इसको स्टॉप कर दिया, तभी काम करेगा जब उस पूरे प्रदेश के पुलिस के मुखिया, और पुलिस के मुखिया से भी ज्यादा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, गृह मंत्री बनने अभी एक तरह से इंतजार हो रहा है कि 5 साल पहले मुख्यमंत्री ने खुद गृह मंत्रालय अपने पास रखा। पिछले लंबे समय से तो मुख्यमंत्री के पास ही गृह मंत्रालय रहा है। सुंदरा जी ने भी इस परंपरा को आगे निभाया, हालांकि उन्होंने गुलाब चंद कटारिया जी को बनाया। विराजित तिवारी जी, सवाल ये है कि एक तरफ आपने इतनी बड़ी-बड़ी बातें की कि आपकी सरकार आएगी तो कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी बदल जाएगी। तो क्या रातों रात स्थिति बदलने की अपेक्षा जनता की तरफ से करना सही नहीं है? या फिर आने के बाद भी
आपका इन सब परेशानियों से ज्यादा और संकल्प यात्राओं में प्रधानमंत्री के साथ बैठने में समय ज्यादा निकल रहा है? देखिए, रातों रात तो सिस्टम नहीं चेंज होता, लेकिन कुछ ऐसा तो दिखना चाहिए ना कि हाँ, कुछ हो रहा है। हमारी सरकार में अभी तक ना तो मुख्यमंत्री ना दोनों उप मुख्यमंत्री, उन्हीं को विभागों का बंटवारा नहीं हुआ, नया मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ। फिर आप देखिए कि हाईकोर्ट तक के आदेश हैं कि ये जितने भी पब और होटल्स हैं, नाइट क्लब्स हैं, ये 12 बजे तक हर हालत में बंद हो जाने चाहिए। तो ये रात भर, ये सुबह 4 बजे तक कैसे चल रहे हैं? आप देखिए, जी क्लब में गोलीबारी हुई थी, वो कारण भी यही था कि सुबह तक, जब वहां पे गोलीबारी हुई रात को 1:30-2 बजे, तब भी वहां पे पूरा क्लब चल रहा था, और दूसरे तमाम क्लब हैं। तो ये जितना बड़ा जो ये यंगस्टर्स में क्राइम फैल रहा है या क्राइम हो रहा है, महिलाओं के प्रति जो क्राइम हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह है ये रात को। आप देखिए, मीडिया में रोज खबर आती है कि अब पुलिस नए साल में शराब पीकर चलने वालों को और इनको बंद करेगी, ये करेगी, सख्ती होगी, लेकिन वो सख्ती आपको मौके पर दिखाई नहीं देती कहीं भी। बिल्कुल, सख्ती जब तक आदेशों में होगी, सिर्फ बातों में होगी और जमीन पर नहीं होगी। एक नहीं, बहुत बड़ी संख्या है ऐसे नाइट क्लब्स की, ऐसे बार की, जहां पर बड़ी संख्या में लोग, रेस्टोरेंट की, बहुत सारी गाइडलाइन है लेकिन भाई, किसी की आप पालना बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के बाहर जाके देखिए, नाइट क्लब से निकलने वाले ज्यादातर यंगस्टर्स वहां पर खाना खाते हुए मिलेंगे आपको, चाहे वो सिंधी कैंप हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे से और दूसरे हैंगआउट्स हो वहां पर। क्योंकि नाइट क्लब्स में एंट्री इतनी महंगी है, अंदर वो खाना और महंगा होता है, तो बड़ी मुश्किल से तो ये जो बाहर से आकर पढ़ने वाले बच्चे हैं वो एंजॉय करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, और वहां पे एंट्री ले ली कैसे ना कैसे, लेकिन अब वहां पे आप खा नहीं सकते हैं। तो आप देखिए कि जितने, तो ये आपने पहले भी देखा होगा कि एक टैक्सी वाला एक सी स्कीम के नाइट क्लब से एक लड़की को लेकर, और वो बाद में उसके साथ दुष्कर्म होता है और वो उसको अजमेर रोड छोड़ देता है। बड़ा चर्चित ये किस्सा हुआ था। और उसके बाद भी आप देखिए कि कहीं कोई रोक की या ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कैसे हमारे यहाँ बहुत सारे नाके लगते हैं, लेकिन उन नाकों पर क्या स्थिति रहती है? रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आप चले जाइए, इतना ही ट्रैफिक आपको और इतनी तेज स्पीड पे गाड़ियां चलती हुई दिखती हैं। तो हमारे कैमरे बंद हैं, उनके चालान नहीं होते, उनको पकड़ा नहीं जाता, उनकी रात को इनके पास ब्रेथ एनालाइजर्स नहीं रहते कि उनकी ये तक को पता कर लिया जाए कि इनके कितनी इन्होंने कंज्यूम कर रखी है अल्कोहल। तो इन सारी चीजें उनसे सब छूट छाट जाते हैं। आप देखिए, यहाँ तो वो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, एक एमएलए का लड़का था, ब्लड सैंपल तक बदल दिए थे उसके। तो ये सारी चीजें हैं। तो जब तक कि इच्छा शक्ति नहीं होगी, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी और पुलिस पर सख्ती ऊपर से नहीं होगी, तब तक पुलिस वाले भी देखते हैं कि भाई इतनी ठंड के अंदर रात को हम 2 बजे खड़े हैं कहीं पे नाका लगा के, तो वो भी सब इधर उधर हो जाते हैं। गुलाब बत्रा जी, लंबा समय आपने देखा है राजस्थान की राजनीति का और राजस्थान के समाज का। राजस्थान का समाज जिस दिशा में जा रहा है, राजस्थान की राजनीति उसे बस बहने दे रही है, पानी को रोक नहीं पा रही है, पानी को संतुलित नहीं कर पा रही है, उसे उसके दायरे में रखने का, बाहर दोनों तरफ से जो बह रहा है उसको रोकने की जरूरत कितनी है। और जो राजीव तिवारी जी ने सवाल उठाया है कि भाई आपकी इच्छा शक्ति जो है वो अगर होगी तो ऐसे हालात समाज में नहीं होंगे, क्योंकि समाज 2 तरह के डर से, अनुशासन से चलता है। एक समाज का अपना अनुशासन होता है और एक कानून का जो डर है, भय है, उससे चलता है। अगर दोनों ही जो है, हम दोनों को ही ढीला छोड़ देंगे तो फिर जिस रास्ते पर हमारा प्रदेश जा रहा है उसके और आगे बहुत मतलब तस्वीर कैसी दिखाई दे रही है आपको? मीरा जी, आपको और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। बहुत राजस्थान में, राजधानी जयपुर में और बाकी अन्य स्थानों पर बाद में बहुत बहस और चिंतन मनन के बाद पुलिस कमिश्नर प्रणाली आरंभ की गई थी
उसके पीछे मकसद था कि विशेषकर राजधानी जयपुर में और अपराधों पर किस तरह से नियंत्रण पाया जाए, कानून व्यवस्था को किस तरह से उचित स्तर पर लाया जाए, इसलिए कमिश्नर प्रणाली आरंभ की गई थी। शुरू में ऐसा लगा कि इसका एक प्रभावशाली असर पड़ रहा है कानून व्यवस्था पर, लेकिन धीरे धीरे ढर्रा वही आ गया। पिछले कार्यकाल की बात देखें, पिछली पूर्ववर्ती सरकार का, जैसे अभी मित्रों ने भी कहा कि राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त विभाग और उसके साथ साथ गृह विभाग अपने पास रखा। यानी राजस्थान में पिछले 5 साल में स्वतंत्र रूप से कोई मंत्री का अभाव रहा बराबर। एक राज्य मंत्री जरूर बनाया गया, लेकिन आप जानते हैं कि वो केवल बिना अधिकारों के उनकी जिम्मेदारी रहती है। और अब चूंकि नई सरकार आई है और नई सरकार को 15 दिसंबर को नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली है 2 मुख्यमंत्रियों के साथ, लेकिन अभी तक और मंत्रिमंडल का गठन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हमारे यहाँ इंदिरा गांधी के टाइम से जो हाईकमान की संस्कृति राजनीति में बलवती होती गई, मजबूत होती गई, उस हाईकमान का इशारा जो है जब तक नहीं होगा, जैसे अपने कहते हैं ना, सास ही कह सकती है कि घर में छाछ नहीं है, बहू कैसे कह सकती है, तो वो स्थिति हमारे मंत्रिमंडल को लेकर के है। दूसरा, अभी जो गिरधर मार्ग की घटना है, आप इस घटना चक्र को देखिए आप, यानी 4 लोग हैं, ये चारों 4 दिशाओं में के रहने वाले हैं, मतलब अभी निवास मूलतः कहीं के हैं, लेकिन अभी कहाँ का रह रहे हैं, कोई गुजर की थड़ी में रह रहा है, कोई मानसरोवर में रह रहा है, कोई निर्माण नगर में रह रहा है, इस सारे थे। ये चारों पहले जाके टोक रोड पर एक क्लब में मिलते हैं, उसके बाद फिर गिरधर मार्ग पर आते हैं। गिरधर मार्ग पर आकर के फिर इनमें कहासुनी होती है और आपस में हाथापाई या जो भी गाली गलौज चाहे सारा ये होता है सारा, लेकिन बेसिक जो चीज है, और जैसे अभी राजीव जी ने कहा कि अलसवेरे ये घटना है, यानी पिछली बार मुख्यमंत्री जब अशोक गहलोत थे, उन्होंने निर्देश दिया था कि 12 बजे तक होटल क्लब सब बंद रहेंगे थे, लेकिन पुलिस कमिश्नर प्रणाली की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं कि इतने निर्देश के बाद, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद, अगर ये 12 बजे बाद भी अगर क्लब चले और अल सवेरे यानी सवेरे 5:30 बजे की घटना, 4 बजे खाना खाया जा रहा है, 5 बजे खाना खाया जा रहा है और 5:30 बजे हादसा हो जाता है। और इसी गिरधर मार्ग पर, ये तो 2023 का आखिरी सप्ताह है और वर्ष 2023 इसी गिरधर मार्ग मालवीय नगर पर पेट्रोल पंप के पास एक कार को जलाया गया था और उसमें से किस तरह से वो व्यक्ति भागा और अपनी जान बचा करके। तो इस तरह के जो समाज कंटक हैं, उनका जितना हौसला बुलंद हो रहा है, वो कहीं न कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर और अपनी जिम्मेदारी पर एक सवालिया निशान लगता है। गिरधर मार्ग को जेडीए ने कॉमर्शियल घोषित कर चुका है। गिरधर मार्ग पर कम से कम 3 दर्जन होटल रेस्टोरेंट हैं, जिसमें ओपन बार बराबर चलती है और अपने बैंक खुले हुए हैं और सुविधा है। ये इतना व्यस्त रहता है, इतना यातायात का, ट्रैफिक का जाम शाम होते होते 11 बजे तक, रात तक 12 बजे तक लोग 3-3 बजे तक यहाँ घूम सकते हैं आराम से, कोई कहने सुनने वाले। पास में जो पेट्रोल पंप है उसके बराबर में पुलिस एएसपी का ऑफिस है, जवाहर सर्किल थाना बिल्कुल बराबर है मुश्किल से इस घटना से और 500-800 मीटर दूरी पर। ये स्थिति होती है कि रात के 12 बजे बाद, यानी पुलिस ने मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री का निर्देश, हाई कोर्ट का निर्देश, उसके बाद भी 12 बजे के बाद और घटनाएं हो रही हैं, तो इसका अब एक सवाल निशान खड़ा होता है। दूसरा, जो अपन का बुजुर्गों में कहा है ना, हमारे यहाँ जर जोरू जमीन, ये झगड़े के 3 मुख्य हैं। तो यहाँ महिला पर आती है बात, महिला एक इवेंट का काम कर रही है, उसके साथ बदतमीजी की गई और दूसरे मित्र के साथ उसने बदतमीजी की। ये बदतमीजी का स्तर जो है, आप जो सामाजिक हालात हैं और जो भाई राजीव ने कहा कि आज जो नौजवान पीढ़ी है और किस तरह से अपने एंजॉय करने के तौर तरीके घूम रही है और जो नशे का व्यसन होता जा रहा है, वो नशे का व्यसन इनको कहाँ ले जा रहा है और किस तरह से पर चलने में, गुलाब बत्रा जी, उस पीढ़ी के इस रास्ते पर चलने में हम सब, हमारा समाज, पेरेंट्स, पूरी की पूरी फैमिली और सोसाइटी कितनी जिम्मेदार है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पुलिसिंग पर सिर्फ सवाल उठा के, सरकार की कार्यप्रणाली पर सिर्फ सवाल उठा के हम यहाँ विपक्ष में बैठे हुए राजेश कटारा जी अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं और सत्ता पक्ष में बैठे हुए अपना बचाव भी, हालांकि अभी मुराद अली जी जुड़े नहीं है हमारे साथ, लेकिन सवाल ये भी है गुलाब बत्रा जी कि हम समाज के रूप में, परिवार के रूप में और अभिभावक के रूप में अपने बच्चों को, युवा पीढ़ी को हम कहाँ ले जा रहे हैं,
हम कहाँ छोड़ रहे हैं? देखिए मीना जी, बेसिक जो चीज आती है इस घटनाक्रम में, देखिए कि समाचार पत्रों में जो उल्लेख किया गया महिला मित्र, यानी एक तरफ आप महिला मित्र का उल्लेख कर रहे हैं, हम्म, एक तरफ आप महिला मित्र का उल्लेख कर रहे हैं और एक तरफ ये घटनाक्रम, यानी आप मित्रता के नाम पर भी एक मतलब कलंक का टीका है। यानी आप मित्र, बिल्कुल। यानी महिला मित्र है, जब ये महिला मित्र कहा जा रहा है, ये जो राजीव ने कहा कि फ्रेंड को लेकर, आज की जो नई जनरेशन है जिस तरह की, इसको मित्रता कहें या क्या कहें, और करते हैं तो इसमें इस तरह की स्थिति क्यों हुई? यानी इसका मतलब कोई ना कोई यौन आकर्षण हो सकता है इसमें, कोई ना कोई आकर्षण इसमें हो सकता है, या और कोई बात हो सकती है, या कोई धन का आपस में लेन देन भी हो सकता है, या और कोई, चूंकि इवेंट्स की से जुड़ाव है उनका, उस होटल व्यवसाय से जुड़ाव है, जो ये ठीक है कि आरोपी को भी पकड़ लिया गया है, ये पुलिस अपने आप को शाबाशी दे सकती है, लेकिन ये घटना हुई क्यों? गिरधर मार की घटना हुई क्यों? अगर 12 बजे बाद इन पर अंकुश लगता तो मैं समझता हूँ कि ऐसी घटना, यानी वो लोग बिल्कुल, और पर वो भी तब जब हाल ही में जैसे ही मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी, अगले 2 दिनों में एक लंबी सी लिस्ट निकली थी नाइट ड्यूटी पर कौन-कौन ऑफिसर तैनात होंगे। जगदीश शर्मा जी, जी उन नाइट ड्यूटी पर तैनात लोगों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। उस इलाके में जिनकी नाइट ड्यूटी थी, उनको क्या किस तरह से उनके साथ व्यवहार पुलिस डिपार्टमेंट का होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में नाइट ड्यूटी पर रहने वाले लोग थोड़े सतर्क रहें। मीना जी, ऐसा है, जैसे जब तक पुलिस का इकबाल नहीं रहेगा, तो नाइट हो चाहे डे हो, तब तक जो है क्रिमिनल उस चीज का पर ध्यान नहीं देगा। सवाल ये है कि इलाके का थानेदार जब वहां चाक चौबंद कर देगा सिस्टम को, निकलने वाले लोगों के ऊपर निगाह रखी जाएगी, संदिग्ध वाहन जो है उनका आना जाना देखा जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, तो तब अपने आप ही ये सारा सिस्टम होता है इनका, इंटेलिजेंस से लेकर क्राइम को कंट्रोल करने वाले ऑफिसर्स जो है, वो सबका एक सिस्टम होता है। अब अगर वो सिस्टम लूज हो गया है, या काम नहीं कर रहा है, या अनदेखी कर रहा है अपनी ड्यूटीज की, तो फिर यही होगा। दूसरी बात, जैसे कि चर्चा की, गुलाब जी ने भी की, आपने भी की, कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। हमारा समाज जो है वो नए संस्कारों को अडॉप्ट कर रहा है। वो महिला मित्र को लेकर साथ चलता है, वो कारोबार में जाता है तो वहां कोई न कोई एस्कॉर्ट सर्विस मिली हुई लेडी कोई होती है, तो वो किस किस तरह की पार्टियां करते हैं, होटलों में टाइम गुजारते हैं, ये करते हैं। अब उसके बाद यदि किसी का दिमाग बिगड़ जाए, कोई शौकीन आदमी बिगड़ जाए, माथा उसका खराब हो जाए, वो तो फिर झगड़ा करने का ही काम करेगा। उसको रोकना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टॉक्सिकेशन, हाई टॉक्सिकेशन में हो जाता है आदमी तब तक, और वो टॉक्सिकेशन जो है वो अच्छे बुरे का जो ज्ञान है उसको बदल देता है, फिर अहंकार माथे पे चढ़ जाता है कि मुझे ऐसा कह दिया तो क्या कैसे दिया। इसलिए तो समाज ने अपने अनुशासन के नियम बनाए हैं, इसीलिए पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर समाज भी अपने नियमों में बंधा हुआ नहीं रह रहा और पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी की बजाय थोड़ा-सा हर गाड़ी से, हर आने जाने वाले से पॉकेट भरने में अपना समय बिताएगी, तब तो फिर ऐसी खबरें माथा खराब होने की हर दिन आएगी अलग-अलग इलाकों से। जगदीश जी। जी, हाँ, मेरे से ही बात है ना, बिल्कुल आएगी। ऐसा नहीं है कि ये रुक जाने वाली हैं। इसके लिए आपको पूरा सिस्टम को खंगालना पड़ेगा। पहले से लगे हुए थानेदार से लेकर और जोनल इंस्पेक्टर, फलाना-ढिकाना, जो ऊपर तक एक सेटअप होता है, एसपी और कमिश्नर तक का जो सेटअप होता है, उन सबको आपको साउंड करना पड़ेगा। उन सबको आपको बताना पड़ेगा कि भैया क्राइम अब किसी भी सूरत में नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। मतलब क्राइम हो जाता है, सब कुछ बड़ी-बड़ी घटनाएँ हो जाती हैं और पुलिस को पता भी नहीं चलता कई बार, तो कई बार कई घंटे बाद पता चलता है। तो लेकिन पुलिस पर कोई एक्शन भी नहीं होता है। अब तक यही पुलिस होता रहा। एक्शन की बात, यही यही मेरा सवाल था आपसे कि वो नाइट ड्यूटी पर जो
जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, उनके साथ किस तरह का व्यवहार इस वक्त की पुलिस प्रशासन मशीनरी को करना चाहिए कि आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उस इलाके के एसपी के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए और पुलिस की मुखिया की इस वक्त क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री क्या कुछ राजीव तिवारी जी नई सरकार का इंकलाब बनाए रखने के लिए या आने वाले समय में उसको कैसे स्थापित किया जाए, इसके लिए कुछ कर पाएंगे या फिर ऐसे ही बस अपराध होते रहेंगे, 2 दिन उसकी खबरें होंगी, कुछ छोटे-मोटे लोगों को सस्पेंड किया जाएगा और जो जड़ है उसको खत्म करने के प्रयास जिसकी बेहद इस वक्त जरूरत है, समाज और सरकार को साथ चलने की, उस दिशा में काम कर पाएगी नई सरकार? देखिए, मैंने कहा ना, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है और सिर्फ पुलिस को ही दबाव बनाने से, पुलिस पर ही दबाव बनाने से अपराध रुक जाएंगे, ये भी सही नहीं है। क्योंकि पुलिस का एक काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ कैसे रहा है, इस पर भी देखना होगा। आप देखिए, आज शहर में हर गली में पीजी बन गए हैं। वहां पे बाहर से आने वाले बच्चे या वर्किंग वुमेन या मैन, वो सब आके वहां पे रह रहे हैं। तो वहां भी कोई एक कंट्रोल की व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई 10 बजे बाद या 11 बजे बाद, जब तक कि आपका काम नहीं है, तो आप बाहर नहीं जाएंगे, या जाएंगे तो रजिस्टर वहां मेंटेन होना चाहिए कि भाई मैं फलाने आदमी के साथ जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मेरा ये कांटेक्ट नंबर है, मेरे साथी का भी ये कांटेक्ट नंबर है, मैं इतने बजे तक वापस आ जाऊंगी। तो ये सारी चीजें फिर समाज में, माता पिता अपने बच्चों को एक बार दूसरे शहर में भेज दिया, चाहे से पढ़ने के लिए, चाहे से काम करने के लिए, उसके बाद वो ये नहीं देखते कि भाई उनको भी समय समय पर 15-20 दिन में, 1 महीने में आके उनको देखना चाहिए। आप देखिए कोटा में कितने सुसाइड अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, या बच्चों ने 35-36 बच्चों ने 1 साल में सुसाइड कर लिया। तो उसके पीछे एक तो जो ये दबाव होता है अभिभावकों का, उसकी वजह से वो शाम को उस टेंशन को रिलीज करने का सोचते हैं और वहीं से टॉक्सिकेशन शुरू होता है। तो वो टेंशन क्यों रिलीज, तो ये सारी चीजें हैं। इसका एक पूरा समाज से लेके पुलिस तक हमको पूरा राजनीतिक रूप से भी और उससे एक पूरा एक सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, एक पूरा एक प्लान तैयार करना पड़ेगा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्राइम को रोका जा सकता है। और वो तभी राजेश कटारा जी, हाँ, बोलिए राजीव जी। उसको तभी हम कर पाएंगे जब गवर्नमेंट में बिल्कुल सुचारू तरीके से सारा काम काज शुरू करेगी और जो होम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है, जो भी है, वो उस पर बराबर निगरानी रखेंगे। जी, हमने एक बार ऑर्डर कर दिया, उसके बाद भूल गए दूसरी चीजों पे। उसकी वजह एक ये भी है, एक सेकंड और लूंगा मैं, जो मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही, इसलिए मैंने गाड़ी में बैठ के वो इस मीटिंग में मैं शामिल हुआ हूँ। तो बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इसमें एक चीज ये भी देखनी पड़ेगी कि ये पूरा जो प्लान है, और इसकी एक बड़ी वजह ये भी होती है कि एक मंत्री के पास 10-10 विभाग हो जाते हैं। तो वो 10 विभागों में से किसी विभाग पर कंसंट्रेट ढंग से नहीं कर पाते। अगर वित्त मंत्रालय है और उसके पास गृह मंत्रालय भी है, तो वो वित्त को देखेगा या गृह को देखेगा। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अब स्टेट मिनिस्टर्स का भी होता है, तो सबको विभागों की बराबर जिम्मेदारी बंटनी चाहिए और उनकी सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। पुलिस कहीं पे जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक। और तीसरी चीज है, अपराध बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है, वो शायद जगदीश जी अच्छे से समझते हैं कि मुखबिर सिस्टम खत्म हो गया हमारे यहाँ पुलिस में। खत्म हो गया या फिर खत्म हो गया, या फिर जिस तरफ समाज बढ़ रहा है उस तरफ जरूरत नहीं लग रही है। सब अपने बहुत सारे केसेस में हाल ही के दिनों में कांस्टेबल के, एसएचओस के, आईओस के जो अप्रोच है काम करने की, वो बताती है राजीव तिवारी जी की वो उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि समाज किस तरफ जा रहा है, उनका केस किस तरफ बढ़ना चाहिए आगे, उनकी पॉकेट से क्या चाह रहा है।
इसमें ज्यादा दिलचस्पी होती है। ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी ऐसे लोगों से परिचित हैं और इस बात का उन्हें एहसास भी है और उनके पास इसका कोई समाधान सिस्टम भी नहीं डेवलप कर पा रहे। मुराद अली जी, काफी देर से जुड़े हैं आप। जिस तरह की घटना मैं माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा हटूंगा क्योंकि लाइट नहीं है मेरे पास। जी जी जी, थैंक यू सर। थैंक राजीव यू। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुराद अली जी, आप किस तरीके से करें सर? आप मुराद अली जी, जिस तरह के हालात प्रदेश में थे और आज हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। देखिए मीना जी, सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ देर से जुड़ने के लिए, आज ट्रैफिक में फंस गया था थोड़ा सा। अब जी आपके सवाल पे आता हूँ। आपने कहा कि जिस तरीके के हालात प्रदेश में पहले थे और आज है, उनमें कोई फर्क नहीं है। अगर बारीकी से आप देखेंगे तो आपको एक फर्क दिखेगा, और वो फर्क है कि जिस तरीके से एक अपराध राजस्थान में घटा और उसके बाद त्वरित गति से जिस तरीके से गिरफ्तारी होती है अपराधियों की, और एक राज था राजस्थान में एक कमजोर इच्छा शक्ति की सरकार का कि वहां पर अपराधी जो है बॉर्डर पार कर जाते थे, एक एक महीने 15-15 दिन तक हाथ नहीं आते थे। आज जो है प्रशासन मुस्तैद रहा, प्रशासन को भी इस बात का इल्म हो चुका था कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, मजबूत इच्छा शक्ति की सरकार है। और निश्चित तौर पे मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं इसी मुस्तैदी का ये नतीजा है कि अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है। अब अपराध और अपराधी की मानसिकता को भी थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। जो अपराधी आदतन हो चुके, उनके अपराधों में गिरावट या कमी आने में एक समय की गुंजाइश होती है मीना जी, और निश्चित तौर पे अपराधियों को ये भय है कि अब जो है सरकार इस तरीके की है कि एंटी गैंगस्टर एक्ट के साथ और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के साथ ये सरकार जो है सख्ती के साथ काम करने जा रही है। तो अपराधियों में एक भय जो है वो व्याप्त हो चुका है। इसका नतीजा आपको धीरे-धीरे देखने को मिलेगा, और मैं तो ये कहूँगा कि बहुत फ़र्क है। एक कुराज में और एक सुराज में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। आपको निश्चित तौर पे आगामी दिनों में ये सब राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो आगामी दिनों की शुरुआत अगर हाल ही के कुछ केसेस से अगर आप करते हैं, खास करके इस केस से जिससे सड़क दुर्घटना, जिस तरह से सड़क पर, बीच सड़क पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी में जो अपराधी को तो आपने पकड़ लिया है, लेकिन अपराधी को पकड़ने से ज्यादा पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों की कि उस वक्त इतनी देर तक रात को ये लोग सड़क पर क्यों घूम रहे थे, जिम्मेदारी किसकी थी कि ये यहाँ नहीं पहुंच पाते। जो कानून बनाए गए हैं उनकी पालना ठीक से होती तो ऐसे हालात नहीं बनते। तो उसके लिए आप किसकी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं? नाइट ड्यूटी पर लगे हुए ऑफिसर्स की, एसपी की, आईजी की, पुलिस कमिश्नर की, डिप्टी कमिश्नर की, कुछ बता पाएंगे मुराद अली जी? देखिए मीना जी, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके के प्रशासन की और मुस्तैदी की जिस तरीके से आप अपेक्षा कर रहे हैं, वो सारी की सारी अपेक्षाएँ नफरी के सिस्टम को बढ़ाने से मैं समझता हूँ कि काबू में लाई जा सकती है। राजस्थान में सबसे पहले जो पुलिस कर्मियों की कमी है, राजस्थान के थानों को आप देखेंगे तो पूरा प्रॉपर जो स्टाफ है वो नहीं है, और इसी का नतीजा है कि अपराधियों पर अंकुश के लिए, एक प्रभावी अंकुश के लिए जो टीम जो होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में, माकूल मात्रा में, वो टीम का अभाव है। तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार का एक ये इस तरफ भी एक जो है कदम होगा कि क्यों नहीं राजस्थान में पुलिस कर्मियों की नफरी को बढ़ाया जाए, उनको पर्याप्त मात्रा में किया जाए। जिस तरीके से पर्याप्त मात्रा में नफरी होगी, तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद में अपराधियों पर और अपराधों पर अंकुश लगेगा। आज मैं ये कहूँ कि इसमें उसकी गलती है या इसकी गलती है, कहीं न कहीं हमारे पास जो संसाधनों की कमी है, वो भी एक कारण है। मीना जी, इसको कमोबेश हमें क्या बात है स्वीकारना होगा। मुराद अली जी, क्या बात है! आपने तो बहुत बढ़िया तर्क गढ़ा है। राजेश कटारा जी के पास अब जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ उनको बोलने की। राजेश जी, सक्षम पुलिस मशीनरी नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है। आपके पास भी यही दलील थी, इनके पास भी यही दलील है। तब तो फिर सरकार जो काम कर रही है उसकी कोई मतलब उससे कोई सवाल पूछने का औचित्य ही नहीं है। सवाल की सरकार के पास ही है ना ये जिम्मेदारी की अपनी पुलिसिंग को कैसे मजबूत करना है, कहाँ लोगों को डिप्यूट करना है।
जो है रिसोर्सेज उनको कैसे इस्तेमाल करना है? राजेश कटारा जी। जी बिल्कुल मीना जी, जिस तरह से मेरे साथी बीजेपी प्रवक्ता बता रहे हैं कि अपराध हुआ तुरंत कार्रवाई हुई। कार्रवाई तो पहले भी होती थी तुरंत, कौन सा अपराधी भाग के जाता था? सारे अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई हुई, बल्कि मुख्यमंत्री जी तक वहां पे पहुंच के गए। परंतु जो इन्होंने कहा जनता से, जो वादा किया जनता से कि अपराधी को बहुत भय हो जाएगा, सारी जनता बिल्कुल सुखी हो जाएगी, राजधानी के ये हालात है। आप देखिए, पुलिसकर्मी तक पकड़े जा रहे हैं। पुलिस, एक अलवर की घटना थी, 3 पुलिसकर्मी गैंगरेप किया पुलिसकर्मियों ने। आप बताइए, कल अलवर में भी एक छात्रा का अपहरण कर लिया, उसके साथ भी गैंगरेप किया 3 जनों ने। तो इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? ये तो आरोप लगाते थे ना कांग्रेस पे, और बिल्कुल इनकी बात थी लोगों की समझ में नहीं आई, क्योंकि इनके यहाँ फूल का राज है। इन्होंने कहा था फूल के निशान पर वोट दीजिए। तो फूल अब कितना अपराधियों को रोकने पे काबू कर पाएगा, कितना आगे बढ़ पाएगा, तो वो राजस्थान की जनता अब देखेगी, तब समझ जाएगी कि फूल क्या कर सकता है। रात को फूल मुरझा जाता है, कहां से अपराधियों को पकड़ पाएंगे, कहां से अपराधों को रोक पाएंगे? आप बताइए, शासन किसका है आज राजस्थान में? क्या लग रहा है आपको कोई शासन है, कोई मुखिया है राजस्थान का? दिल्ली से जयपुर की जो दौड़ चल रही है, महीने भर में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, आज 3 तारीख को इनको करीब 1 महीना हो जाएगा राजस्थान से, कि कुछ क्या कर पाए? कभी लग रहा है ऐसा दौरों के सिवाय? आप बताइए, कैसे अपराध रुकेंगे? हमें जो जनता है को वो अलग मुद्दा है, कैबिनेट का गठन नहीं हो पाया या नहीं कर पा रही, या जो देर हो रही है उसमें पार्टी का आंतरिक मामला है, या जो भी आंतरिक गतिरोध है, या जो लोकसभा का लक्ष्य है, या जो भी कारण है, निश्चित रूप से ये सही नहीं है, निश्चित रूप से ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी सवाल इस वक्त ये नहीं है। कपिल राजगुरु जी, बीजेपी की सरकार प्रदेश में आई है और बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि अपराध इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सरकार के पास रिसोर्सेज नहीं है। तो जब आपको भी ऐसा ही लगता है कि सरकार सीमाओं में बंधी हुई है, पिछली सरकार भी सीमाओं में बंधी हुई थी, इस बार की सरकार भी सीमाओं में बंधी हुई है, तो ये जो 1 महीना शासन आए हुए हुआ नहीं और आपने तर्क डिफेंसिव होने के देने शुरू कर दिए कि हम करें क्या, हमारे पास स्थिति नहीं है। जी, मुराद अली जी ने पिछली एक डिबेट के अंदर कहा था कि अभी बुलडोजर राज आएगा ना, तो अब वो बुलडोजर राज कहाँ है? पहली चीज तो एक्चुअली मैं जो कहना चाहता हूं मैडम कि 3 स्टेज पे हमारा काम है। सबसे पहले है नैतिक शिक्षा, वो उसका पतन होता चला जा रहा है, समाज के अंदर भी स्कूल के अंदर भी वो शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही जो होनी चाहिए थी। दूसरा लेवल है जो पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत लंबे समय से मांग चल रही है और जो जुडिशरी रिफॉर्म्स की बहुत समय से मांग चल रही है, ये 2 चीजें और सुचारू रूप से ठीक करनी चाहिए थी। तीसरा आते हैं, अपन राजनीति की बात करते हैं, तो राजनीति में जिस तरह से इन्होंने वोट मांगा था कि भाई अशोक गहलोत की सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाई, हमें मौका दीजिए, हम आप मेंटेन करेंगे, और जनता ने दिल खोल के वोट दिया बीजेपी को, उसमें कोई भी चीज इनके आड़े नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर आज ये तर्क दे रहे हैं कि हमारे पास सिस्टम नहीं है या सिस्टम डेवलप नहीं हुआ या पूरे संसाधन नहीं है, तो ये लापरवाही तो खुद की है। अगर आज चुनाव हुए 1 महीना बीत चुका है, अगर 1 महीने के बाद भी अगर ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो यकीनन तौर पे ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं भाजपा वाले। तो इनको अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले तो जैसे कि अभी मेरे वरिष्ठ साथी भी कह रहे थे कि अभी तक ये नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कौन सा विभाग संभालेंगे, 2 मुख्यमंत्री वो कौन सा विभाग संभालेंगे, आने वाले समय में मंत्री कौन होंगे, इसके जिम्मेवार कौन होंगे। मोदी जी के नाम पे वोट मांग लिए तो क्या मोदी जी अब गृह मंत्री बनेंगे यहाँ पे आके, या मोदी जी अब यहाँ पे मुख्यमंत्री बनेंगे? तो मेरा जो मानना है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले जो सिस्टम है उसको सुचारू रूप से सेट किया जाए, जो हो नहीं पा रहा, क्योंकि भजन लाल जी 90% समय जो है उनका दिल्ली में फोन पे बातचीत में निकलता होगा, या ज्यादा जरूरत होता है तो वो पहुंच जाते हैं। इसके अलावा भाजपा के जितने भी साथी हैं, जितने लोग हैं, इस बात को भी छोड़ देते हैं कपिल राजगुरु जी। सवाल ये है गुलाब बत्रा जी कि मुराद अली जी की दलील को अगर सुने तब तो फिर सब कुछ बेचारगी और लाचारगी की स्थिति में है इस वक्त प्रदेश में। गुलाब जी अपना ऑडियो ऑन करिए प्लीज। हाँ, ये मुराद अली जी ने अभी कहा कि नफरी कम है। एक तरफ अगर आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार बदल गई, तो डबल इंजन की सरकार का लाभ जो है प्रदेश की जनता को तत्परता से मिलना चाहिए। आज इतना समय हो गया, मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो रहा है, यानी आप ये तो मान के चलिए कि
आपके 115 एमएलए हैं और 7-8 निर्दलीय भी आपके साथ हैं, मान लिया, लेकिन मंत्री तो 30 से अधिक नहीं बन सकते, जो संविधान का निर्देश है। क्या आप चाहे आज बनाएंगे या कल बनाएंगे, 30 से अधिक बन नहीं सकते, सभी मंत्री बन नहीं सकते। तो नाराजी आज भी होने वाली है, 10 दिन बाद भी नाराजी होने वाली है। अब ये कि सिलेक्शन आपको करना है। आपको मालूम है, आपने जब टिकट दिए थे जिन विधायकों को और वो जीत कर आए हैं, ये मालूम है कि उनकी योग्यता क्या है, उनका मापदंड क्या है। ये ठीक है कि जातीय समीकरण भी हो सकते हैं, क्षेत्रीय समीकरण भी होंगे, सारे करने पड़ेंगे। हर एक राजनीतिक दल करता है, हर एक व्यवस्था है, लेकिन उसको जितनी स्पीड से किया जाएगा तो सवाल निशान में होता है। फिर जब नफरी की बात आती है, अभी के केंद्र सरकार ने कितना पैसा अभी रिलीज किया है आपके लिए, उसके ये दूसरी किस्त जारी की है। तो इस हिसाब से अगर सरकार अब ये कर सकते थे, जैसे मुख्यमंत्री ने शपथ ली, 2 मुख्यमंत्री साथ में थे, अभी बंटवारा कर सकते थे तीनों में बांट करके, भाई जिन को आगे देना है। ये तो मुख्यमंत्री का भी दूरदर्शिता होनी चाहिए कि अपने 2 साथियों को कम से कम, क्योंकि यहाँ उप मुख्यमंत्री की संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। इस हिसाब से उनको जो विभाग दिए जा सकते हैं, वो विभाग दे करके काम चलाना चाहिए। तो धीरे-धीरे जब कैबिनेट का विस्तार होगा, पुनर्गठन होगा, उसमें विभाग वापस दिए जा सकते हैं। तो कम से कम मुख्यमंत्री की मजबूरी ये है कि उनके पास इतने अधिकारी नहीं है। सवाल ये है कि वो अपने उप मुख्यमंत्रियों को क्या दें और क्या नहीं दें, ये वो खुद तय नहीं कर सकते हैं। नहीं, मीना जी, एक सबसे बड़ी बात है, जो देखिए प्रशासन तंत्र में एक मुख्यमंत्री है, उसके साथ साथ जो मुखिया है, प्रशासन का मुखिया यानी मुख्य सचिव का कार्यकाल अभी 5 दिन बाद समाप्त होने वाला है। अब नया सरकार के सामने भी एक धर्म संकट है, यानी किसको अभी आपको नई जिम्मेदारी देनी है, उसके साथ किस अधिकारी का तालमेल बैठाना है, प्रशासन तंत्र को किस तरह से गतिशील बनाना है, किस तरह से तालमेल बैठेगा, कौन के फिर एक अपने होता है ना, सरकार बदलते ही निजाम भी बदल जाते हैं। उस निजाम बदलने की जो केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री का भी सरकार को ध्यान में रखना है कि जब क्या कहते हैं कि मलाईदार पोस्ट पर कौन रहते थे, पिछले कार्यकाल में कैसे रहते थे, वसुंधरा जी के कार्यकाल में थे, फिर अशोक गहलोत के कार्यकाल में हो गए, अब एक बिल्कुल नई सल्तनत आ गई है। अब नई सल्तनत किस रूप में काम करेगी, तो ये यक्ष प्रश्न सारे प्रशासन के सामने भी है, सरकार के सामने भी है। अब मिल बैठ करके अब ये कि इसमें समय विलंब नहीं होना चाहिए। और जब एक तरफ खुद मुख्यमंत्री ने और शुरुआत पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बातचीत की और उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ पेश आने को कहा, लेकिन बात फिर वही आती है कि ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं कि 12 बजे बाद पूर्व सरकार का, यानी कहते हैं आदेश नहीं बदलते, यानी मुख्यमंत्री ने जब तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 12 बजे बाद और होटल क्लब बंद करने का एक निर्देश दिया था, तो क्यों नहीं उसकी पालना हो रही है, उसमें क्या दिक्कत आती है? तो ये कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी जवाबदेही है, वो जिम्मेदारी बिल्कुल तय होनी चाहिए। मुराद अली जी, सवाल यही है कि सरकार, कैबिनेट बनती रहेगी, अपना काम होता रहेगा, लेकिन बुनियादी जरूरतें हैं। बुनियादी जरूरतें ये है कि हम अपने घर का ताला रात को बंद करके सोते हैं, सुरक्षित रहने के लिए हम अपने प्रयास करते हैं। हमारे प्रदेश की सुरक्षा पहला काम है मुख्यमंत्री का, और उस सुरक्षा में सब कुछ शामिल है। युवाओं की सुरक्षा भी, सड़क पर चलने वालों की सुरक्षा भी, रात में सड़कों पर निकलने वालों की सुरक्षा भी, क्योंकि जो निकल रहे हैं वो अगर गलती कर रहे हैं तो उस गलती में साथ देने वाले चरण कितने हैं। माँ बाप ने उनको हॉस्टल में रखा हुआ है, उसके बाद हॉस्टल वालों की डिसिप्लिन है, उसके बाद वो जहां जिनके साथ जा रहे हैं उनका आपस में एक दूसरे पर विश्वास है, उसके बाद रेस्टोरेंट जो बंद हो जाने चाहिए वो चल रहे हैं, क्लब्स जो बंद हो जाने चाहिए वो बंद नहीं हो रहे हैं, और उसके बाद पुलिस के लोग आंख बंद करके सो रहे हैं। मुराद अली जी, इंकलाब सरकार का स्थापित करने के लिए बहुत बड़े बुनियादी जरूरी बदलाव आप मानते हैं, या फिर ये दलील देकर आप बच सकते हैं कि लोग कम हैं? देखिए मीना जी, सबसे पहले तो मैंने तर्क दिए पिछले वर्जन में, जो मैंने पिछले टर्म में मैंने वर्जन दिया नफरी का, उसको आपने जिस तरीके से व्याख्या की, मैं समझता हूं कि आपने उसके साथ न्याय नहीं किया। आप ईमानदारी से बता दें कि राजस्थान में क्या पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में है? मैं सबसे जो जितने लोग बैठे हुए हैं वो खुद भी समझ सकते हैं। मैंने एकमात्र कारण ये नहीं बताया कि पुलिस बल के कम होने के कारण ही अपराध बढ़ रहे हैं। मेरा एक कारण ये भी है कि पुलिस बल काफी
अभी जैसे राजगुरु जी बता रहे थे कि काफी समय से जुडिशरी में और पुलिस में मांग होती आ रही है, तो ये बात बिल्कुल सही है। पुलिस संख्या कम है, इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। दूसरी बात में मीना जी, आपने अभी कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी को ये अश्योर करना पड़ेगा राजस्थान प्रदेश की जनता को कि वो सुरक्षित हैं, आराम से सो सकते हैं। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है मीना जी। यही जनता जो आज राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी पर नजरें जमाए बैठी है, यही जनता कमोबेश कभी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके से उम्मीद करती थी कि क्या बीजेपी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाएगी। नतीजा आप सब लोग देख रहे हैं। क्या अपराधों में कमी नहीं आई उत्तर प्रदेश में? इसी तरीके से थोड़ा समय दीजिए, आप खुद समझिए इस बात को कि मंत्रिमंडल में मैं समझता हूं कि बिल्कुल देरी हुई है, लेकिन कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और मंत्रिमंडल बनने के बाद अब ये आप बात तो पूरा अगर प्रदेश इन जान रहा है, राजभवन में शामियाने लग गए हैं, कुर्सियां सज गई हैं, लेकिन उसके बाद भी हाँ अगर कोई पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो ये तो अब आपके कहने की नहीं जरूरत बची, क्योंकि अब तो आपसे लोगों ने पूछना बंद कर दिया है कि भाई अब कब बनने वाला है। अब तो सबको पता है कि किसी भी समय पे जब दिल्ली से आदेश हाँ आएगा तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन मुराद अली बिल्कुल जी, बिल्कुल संदेश राजनीति संदेशों से चलती है, संदेश बहुत खराब जा रहा है। आप खुद पार्टी के भीतर इस बात की चर्चा करते हैं? देखिए मीना जी, देखिए संदेश अच्छा भी जाएगा और आप थोड़ा इत्मीनान रखिए, आपको नतीजे भी मिलेंगे। लेकिन अब वो एक गांव में कहावत है कि हाथों हाथ सरसों नहीं उगती मीना जी, तो ईमानदारी की बात है, थोड़ा वक्त दीजिए, आपको लगेगा एक बेहतर सुशासन होगा राजस्थान में। और राजस्थान का जो ढर्रा जो पहले से बिगड़ा हुआ था, एक बीमारू प्रदेश, कर्जे में डूबा हुआ प्रदेश राजस्थान की ये कांग्रेस सरकार छोड़ के गई है। इसको भी आपने देखा है कि किस तरीके से इन्होंने फ्री बीज के नाम पर रेवड़ियां बांटकर इस पूरे प्रदेश के इस पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। मुराद अली जी, आप कहें बड़े बड़े फ्लाईओवर, ओवरब्रिज बनने में समय लगेगा, समझ में आता है। बड़े कॉर्पोरेट्स और इंडस्ट्री आने में समय लगेगा, समझ में आता है। बहुत सारे और ऐसे प्रयास प्रदेश के लिए आप और आपकी सरकार करेंगे जो कि लॉन्ग टर्म के काम होते हैं, ये समझ में आती है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बुनियादी समस्या है। जिस दिन कुर्सी पर बैठ गए मुख्यमंत्री, उस दिन से उनकी जिम्मेदारी है, और कुर्सी पर बैठे हुए उन्हें समय हो गया है। इसलिए आप इस बात के लिए समय मांगे तो ये जनता स्वीकार नहीं कर सकती मुराद अली जी। जनता की उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं, मैं मानता हूं जनता की उम्मीदें बहुत है, इसी वजह से मैंडेट दिया है। इतना मैंडेट जो दिया भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में, तो मैं समझता हूं कि जनता की कहीं ना कहीं उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी से बहुत अधिक है। लेकिन यकीन मानिए कि डबल इंजन की सरकार का जो अभी जिक्र कर रहे थे, डबल इंजन की सरकार का ये आपको नतीजा सामने आएगा। ईआरसीपी पे भी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से फीडबैक मिल रहा है, ये भी आप सब लोगों को पता है कि जल्दी इस पे भी कोई ना कोई निर्णय होने वाला है। जिस तरीके से केंद्र ने आर्थिक सहायता राजस्थान को उपलब्ध कराई, सेकंड किस्त जो जारी की, ये भी निश्चित तौर पे जो है एक मील का पत्थर साबित होगी। इस स्थिति को उभरने में थोड़ा सा समय लगेगा। और मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमारे इरादे मजबूत है, विजन है, हमारे साथ पूरा प्रोग्राम है, और उसको सिर्फ हमें क्रियान्वित करना है, उसे लागू करना है। सारा मॉडल हमारे सामने है, इसमें हमें राज करना आता है। ऐसा नहीं कि कोई नौसिखिए, पूरा प्रशासन चलाना आता है। भारतीय जनता पार्टी देश चला रही है, आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरीके से एक विकास का मॉडल 2014 के बाद देखने को मिला हिंदुस्तान में। आप यूपी सरकार का जिक्र करते हुए सुनते होंगे, लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से जो है सुधरा है। वहां सफाया करने में टाइम लगा, लेकिन अपराध पूरा खत्म होता जा रहा है। वहां माफिया खत्म हो गए, इधर उधर दूसरे राज्यों में पनाहगाह बनाए घूम रहे हैं, अपनी शरण स्थली बना रहे हैं। तो निश्चित तौर पे मीना जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की जनता को कहा कि पेपर लीक माफिया और गैंगस्टर सावधान हो जाएं, हम उन्हें बख्शेंगे नहीं, किसी भी सूरत में नहीं बख्शेंगे। जीरो टॉलरेंस में सरकार काम करेगी। पहले तो सावधान और सुरक्षित जिनको करना है, वो आम आदमी को सुरक्षित करना है, और अपराधियों को, समाज में जो दिन रात सुबह शाम घूम रहे हैं हमारे आसपास, पेपर लीक तो कब पेपर बनाएंगे और उसके बाद लीक होगा और उसके बाद पकड़ेंगे आप, तो समय के जिन लोगों ने पेपर लीक किए उनको भी नहीं बख्शेगी सरकार मीना जी।
उनका उनका भी हम आपने पेपर लीक होने से बचाने की बात नहीं कर रहे हैं, ये पेपर लीक होने के बाद नहीं पकड़ने की बचेंगे। बात कर और रहे जिन हैं। तो लोगों ने इनका अपराध सोचने किया का है, तरीका देखिए। उन्होंने राजगुरु जी जिन लोगों ने अपराध किया है बचेंगे वो भी नहीं। ये जी, छोटी जी। मछलियां पकड़ में आई थी, मगरमच्छ दूर रहे थे। कांग्रेस के वरदस्त प्राप्त जो थे, कांग्रेस का हाथ जिन अपराधियों पे था, निश्चित तौर पे बेनकाब होंगे। मुराद अली जी, आपकी सड़कों को, आपके गांवों की पगडंडियों को और तमाम ऐसे कॉर्नर्स को तो ये छोटी मछलियां ही खराब करती हैं। इस अपराध को जिसको अंजाम दिया है कोई बहुत बड़े अपराधी नहीं है ये, लेकिन आप जब तक इन छोटी मछलियों को, छोटे अपराधियों को भी पकड़ेंगे नहीं, उनमें खौफ का माहौल नहीं बनाएंगे, तब तक ऐसी घटनाएं आपकी नींद उड़ाती रहेगी सरकार की। क्योंकि हर दिन ये तो आज इस इलाके में, कल दूसरे इलाके में, परसों तीसरे इलाके में, अगर अपराधियों में ये डर ही नहीं है, अगर अपराधियों को ये मालूम है कि ठीक है आज यहाँ, कल दूसरे शहर में, परसों तीसरे शहर में, आपने अपराधी को पकड़ लिया। लेकिन मैं फिर उस मुद्दे पर आना चाहती हूँ, जगदीश शर्मा जी, इस वक्त इस प्रदेश की सरकार के नए मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती, जगदीश शर्मा जी, सवाल आपसे है मेरा, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पुलिसिंग को कैसे ठीक किया जाए, और पुलिसिंग में भी जो नीचे की पूरी व्यवस्था है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसएचओज, आईओज, ये जो है, ये जिस कार्यशैली से काम करते हैं वो इस समाज को खोखला बना रही है। लेकिन मीना जी, करीब 8 करोड़ से ऊपर हमारे पॉपुलेशन है राजस्थान की, और 1 लाख के करीब हमारी नफरी है। पुलिस की जो नफरी टोटल है वो कुछ साल, अभी साल 2 साल पहले 82,000 समथिंग थी, अब 1 लाख के करीब हो गई है। और हमने जितने भी आधुनिक तौर तरीके स्ट्रक्चरिंग करने के, उन सबको आजमा लिया है। कमिश्नर प्रणाली हम ले आए, कई जगह पे तो 2-2 कमिश्नर हो गए हैं। तो सिटी पुलिस अलग हो गई है, रूरल पुलिस अलग हो गई है। तो ऐसी सूरत में ये मानते हुए कि भाई पुलिस का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, तो एवरेज जो नेशनल एवरेज है पुलिसिंग की, उसमें राजस्थान पीछे नहीं है, बिल्कुल ठीक है। वो उससे भी ज्यादा गया बीता स्टेट था यूपी। अब यूपी में व्यवस्था बदली, शासन बदला और तौर तरीके बदले, तो आज वहां क्राइम नहीं होता है, आज वहां गुंडागर्दी नहीं होती, जबकि राजस्थान तो यूपी के आगे कहीं नहीं टिकता है। बड़े बड़े माफिया काम करते थे वहां, सरकारी जमीन पे बड़ी बिल्डिंगें बना लेते थे और उनको किराए पे चला रहे, और 100-100 लोगों को तो खुद हायर करके रखते थे, ऐसे माफिया। लेकिन वहां भी कंट्रोल हुआ, वहां भी किसी न किसी तरीके से चीजों को कंट्रोल किया गया, और पिटी क्राइम तो वहां बिल्कुल ही बंद हो गया है। अब जो छोटे मोटे क्राइम होते हैं वो तो बंद ही हो गए। अब तो होता है तो बड़ा क्राइम होता है, बड़ी कोई गैंग वार होती है, कोई गैंग करके जाती है किसी के साथ, अपना हिसाब किताब निपटाने जाती है। तो राजस्थान में भी ये सब कुछ तो है। अगर कोई बड़ा क्राइम हो गया है तो पुलिस तत्परता से कार्रवाई करती है और एक्शन भी लेती है, उसमें वो पीछे नहीं है। लेकिन ये जो आए दिन ऐसे घटनाएं होती हैं, ये इकबाल की कमी की वजह से होती है। अगर एक इलाके में रोजाना कोई छुटपुट गुंडे कभी दुकानदार को छेड़ रहा है, कभी राह चलती स्त्री को छेड़ रहा है, कभी किसी बच्चों को छेड़ रहा है और उनके साथ एक्सटॉर्शन करता है, किसी तरीके की उटपटांग हरकतें करते हैं, तो वो पुलिस का इकबाल जब होता है तो वो उससे ही रुकती है, वो उससे ही रुकती है। ऐसा कहते हैं पुराने घटनाओं में, मैंने कई सालों तक पुलिस की रिपोर्टिंग की है, जिसको कहना चाहिए 82-83 के आसपास जो है मैं क्राइम रिपोर्टर के तौर पे काम करता था। तो वहाँ एक जगह मेरे को उदाहरण दिया गया कि जब थानेदार नया बदलता है किसी इलाके में, तो वो चौराहे पर खड़े होकर 3-4 गुंडेनुमा लोगों को सरेआम पीटता है। सरेआम पीटने का मतलब ये है कि भाई अब आप इधर उधर ठुल्लेबाजी मत करना, ये इधर उधर जो है घुसपैठ, लोगों से क्राइम करना, ये बंद कर दो। नए थानेदार जी आ गए और ये ऐसे हैं कि आते ही सबसे पहले तो आपकी हड्डी पसली एक करेंगे, संदेश देने का काम करते हैं। ये तरीका तो अब नहीं चलता। अब डंडे मारने की तो नौबत नहीं आती है, अलाउ भी नहीं है डंडा मारना, क्रिमिनल को भी डंडा मारना अलाउ नहीं है।
लेकिन सवाल ये है कि किसी न किसी तरीके से एक थानेदार को अपने एरिया में जाकर और अपनी पोजीशन को व्यक्त करना पड़ता है किसी भी तरीके से। जी, जी। कभी ये घटना काम तो थानेदार को भी करना पड़ता है, एसपी को भी करना चाहिए, बल्कि करना पड़ता है, इससे ज़्यादा करना चाहिए भी करते कि हैं वो वो। अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और बताए कि भाई मेरे से आप डर के रहें, आप मतलब अपराधी यहाँ पर। और यही बात राज्य की पुलिस मशीनरी के वरिष्ठ जो हैं, चाहे वो आईजी हो, लॉ एंड ऑर्डर, चाहे वो डीजी हो, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो और चाहे वो राज्य के मुख्यमंत्री हो, इन सब पर लागू होती है। मुख्यमंत्री ने पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संदेश दिया, पेपर लीक के माफियाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी बताना था कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन भी किया जाएगा और अपराधी जो सड़कों पर गुजर रहे हैं, चाहे वो युवा हैं, युवाओं को अगर अपराध करते हुए, बढ़ते हुए हमारा प्रदेश राजस्थान अगर आगे बढ़ेगा, तो ये किसी भी सूरत में न प्रदेश के लिए अच्छा होगा, न प्रदेश की सरकार के लिए अच्छा होगा। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश होती है, हम हर दिन राजस्थान से जुड़े हुए उस विषय को आपके सामने रखें, जो आपसे सीधा सरोकार रखता है। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।